जय गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्सेट का एग्जाम हो चुका था, उसके बाद रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद एम्स दिल्ली ने काउंसलिंग के लिए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक नोटिस भी निकाल दिया था। लेकिन मैं आज इस वीडियो में उन सभी बच्चों के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं सिर्फ उनके बारे में बात करने वाला हूं जिनका नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, जिन्हें लगता था कि मेरा सिलेक्शन 101% ही होगा, फिर भी वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई जिन्हें उम्मीद थी। क्योंकि ये सेम सिचुएशन एक वक्त पर एक एग्जाम में मेरे साथ भी हुई थी, जहां मुझे लगता था कि यार मैं बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी रैंक उस मुताबिक नहीं आई थी। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रही थी। तो दोस्तों, जितने मेरे स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे पास रिव्यू आया, पहले तो मैं उनके रिव्यू आपको बताता हूं। उन्होंने जिनके भी रिव्यू आया, उन्होंने एक ही चीज बोली कि सर, आपने जो भी एग्जाम से पहले जो भी वीडियोज में आपने सजेशंस दिए थे, जो क्वेश्चंस हमको करने के लिए बोले थे, क्योंकि मैंने बोला था एनक्लेव के 1550 क्वेश्चन, 1550 क्वेश्चन जो हैं, क्या कहते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चन है, वो जो भी करेगा उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला नॉर्सेट 2022। तो जिन्होंने भी वो क्वेश्चन अच्छे से किए थे, ईमानदारी से किए थे, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही थी दोस्तों, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा था नॉर्सेट 2022। और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, जिन्होंने लगा था कि यार जय सर क्या ही बता रहे हैं, कौन वहां से क्वेश्चन आएगा, कौन करेगा इन क्वेश्चंस को, कहीं ना कहीं वो अपने पास हताशा को लेके बैठे हुए हैं। और दोस्तों, सेकंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने हमेशा आपको बोला था नहीं करनी है, आप लोग क्या होता है कि जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है वो क्या करता है मेनली वो थ्योरी पे वर्क करता है। उसे लगता है कि यार थ्योरी अच्छी करनी है, थ्योरी अच्छी करनी है, थ्योरी अच्छी करनी है, थ्योरी अच्छी करनी है। जहां एमसीक्यूज करने चाहिए, जहां क्वेश्चंस निकालने चाहिए, जहां क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहां टेस्ट पेपर लगाने चाहिए, वहां भी वो सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी। और नतीजा क्या मिलता है दोस्तों? कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आपके थ्योरी से ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस करना होता है। और जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज करोगे, उतना ज्यादा आपको पता लगेगा क्वेश्चन कहां से कैसे पुटअप होता है। और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पुटअप करोगे, क्वेश्चन देखोगे, उतना आपको पता लगेगा कि यार थ्योरी में ये लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, मुझे इस लाइन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सेकंड जो स्टूडेंट्स की कमियां रही, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका मेरे पास कॉल आया, उनकी सबसे बड़ी गलतियां ये ही रही थी दोस्तों कि उनकी थ्योरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भले थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ी थी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे भी सिर्फ एमसीक्यू के पीछे पड़े रहे, एमसीक्यू नहीं किया, सिर्फ थ्योरी के पीछे पड़े रहे। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम एमसीक्यू नहीं करते हैं, थ्योरी 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 के पीछे लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हताशा ही हासिल मिलती है। थर्ड चीज मैं उनके लिए बात करूंगा जिनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई। दोस्तों, जब एग्जाम लगने वाला था उससे 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और उस पर स्ट्रेटजी डाली थी। मैं आपको नाम भी बता रहा हूं जिसकी बहुत अच्छी रैंक आई है। राहुल पुरोहित 75 रैंक, काजल कुमारी 198। बहुत सारे मेरे ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक है, जिन्होंने जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, उन्होंने एग्जाम देने के बाद कॉल करके मुझे बोला कि सर, आपने जो बताया था वही स्ट्रेटजी हमने फॉलो की थी कि किस तरह से हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी वो मैंने यूं ही हवा में नहीं बताई थी, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकली अपने पे अप्लाई की थी। और जितने भी मेरे कलीग्स थे उन्होंने भी उस चीज को अप्लाई किया जो मैंने बताया था, उनको रिजल्ट मिला था। अब आप ये सोचोगे कि यार जैसे इतने टाइम से कहां थे, क्यों हमारे लिए वीडियोज नहीं लेके आए? तो दोस्तों, मैं ये चीज मानता हूं, एग्जाम के बाद अगर जिनका सिलेक्शन नहीं होता या अच्छी रैंक नहीं आती, तो वो एक ऐसी मेंटल एज स्टेट होती है जहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई कितना ही ज्ञान दे ले। और ज्ञान देना आसान है, जबकि अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। वो वक्त ऐसा होता है जहां हमें अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, जहां हमें लगता है कि कुछ वक्त हमें पीस चाहिए, कुछ वक्त के लिए हमें खुद के लिए समय चाहिए, हम इधर की चीजों से बिल्कुल दूर हो जाएं। इस वजह से मैं वीडियोज लेके नहीं आ रहा था, ना ही मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था किसी भी चीज को बोलकर। तो बस इसलिए मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं लेके आ रहा था। और अभी मुझे लगा कि एक सही वक्त है, रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है और आप फिर से अपनी स्टडी को एक नई दिशा देने के लिए रेडी हो चुके हो। तो दोस्तों, अभी भी कह रहा हूं, बिल्कुल हताश नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। जो हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जेपी नर्सिंग गाइडर हमेशा आपके साथ खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप जाइए वहां फॉलो कीजिए, हमसे पूछिए। मैं खुद पर्सनली, अगर आपका कोई मैसेज आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आज भी अगर चाहे मैं ऑन ड्यूटी हूं, कुछ भी, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी होती है,
मैं हर एक क्वेरी का उसको रेस्पॉन्स करता हूँ। आपकी भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए, मुझसे पूछिए, मेरी टीम से पूछिए, प्रेरित सर हैं, श्याम सर हैं, अंजलि मैम है, मोनिका मैम है, जो भी है सबसे पूछिए, डिस्कस कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा दोस्तों मेरे पास। गॉट इट। और जो कमियां रही उन कमियों को नहीं दोहराना है। अभी भी मैं कह रहा हूं थ्योरी पढ़िए लेकिन एमसीक्यू पे कमांड कीजिए। कैसे करना है, अब जैसे आप नई शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। जैसे कि मान के चलो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे कि आपने ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पढ़ ली, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब पढ़ी तो आपने थ्योरी पढ़ के उसको नहीं छोड़ना है डियर। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीआर आदर से क्वेश्चन निकाल लिए, टारगेट ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए, एनक्लेस की। अब क्या है, तुम्हारी एक नई सीरीज तुम पढ़ रहे हो, तो मैं अभी यही बोलूंगा कि जब भी जो भी टॉपिक पढ़े तो एनक्लेस में जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग एक बार रीडिंग जरूर मारे, क्योंकि ट्रैकियोस्टोमी, ईटी ट्यूब, जो फंडामेंटल का जो बेस है ना बहुत अच्छा है एनक्लेस में, तो आप वो थ्योरी पढ़िए, ठीक है। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इन सभी चीजों को अच्छे से फोकस करिए। और नॉर्थ सेट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली वैकेंसी और भी बहुत अच्छी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ईएसआईसी और डीएसएसबी के लिए किस तरह से पढ़ें और मैं आपके लिए क्या प्रिपरेशन कराने वाला हूं उसकी। दोस्तों, बी पॉजिटिव, बी थैंकफुल टू अस और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें बस। और कोई भी दिक्कत लगे, कुछ भी परेशानी लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।